जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले सुपर डुपर थैंक्स देना चाहूंगी सनत कुंदू जी का और अनीश दहरिया का। इन्होंने मेरे चैनल को सुपर डुपर थैंक्स दिया है, डोनेट किया है, अपना प्यार मेरे चैनल को दिखाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके वेल्थ प्रोग्रेस आती रहे और आपकी विश भरपूर पूरी होती रहे, और जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं जल्द से जल्द ईश्वर आपकी पूरी करे। तो ये मेरी तरफ से आपके हमें दुआ रहेगी हमेशा आपके लिए। यहाँ पे सनत कुंदू जी के बारे में बोलना चाहूंगी क्योंकि ये मेरी रेगुलर सुपर डुपर थैंक्स रही हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा भरपूर बहुत प्यार दिया है, मेरे चैनल को प्यार दिया है और बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रही हैं। और इनका लगभग महीने में काफी बार मुझे ज्यादातर डोनेट आ जाता है। तो सनत कुंदू जी, आई लव यू so much and thank you for supporting me and concern with me and stay with me and thank you for trusting me. So it's a blessed and I'm so blessed I'm having you such kind of viewers and YouTube family. और जितने लोग भी मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, जितने पुराने लोग जुड़ रहे हैं, जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए और डेली मेरा चैनल देखने के लिए। और कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो लिटरली इंतजार करते हैं मेरा वीडियो आने का। तो मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग की जो ब्लेसिंग मेरे सर पे बनी हुई है उसी के ही द्वारा मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहने वाला है, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बस आपको अपने आप को पहचानना है। ये डाउनलोड मुझे आया था तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर देव से, शिव शक्ति, काली माँ, कृष्ण भगवान, सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे डाउनलोड दें, दृष्टि दिखाएं और मुझे गाइडेंस और मोटिवेशन आपके लिए जरूर भेजें, जो सबसे मेन पार्ट है इस चैनल का। सो स्टार्ट करेंगे। और आप सच में बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बस आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। क्वालिटी बहुत है, छुपी हुई क्वालिटी बहुत है, जो मैं देख पा रही हूँ। बहुत कुछ हिडन है आपके टैलेंट में, बट आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? बॉटम ऑफ द डे। देखिए, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। एम्प्रेस का करा है, दैट मीन्स आपके अंदर ना भरपूर क्वालिटी है, पूरी क्वालिटी है। ईश्वर ने आपको कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी दी हुई है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिस आपको पहचानने की जरूरत है। अपने मल्टी टैलेंट को आपको पहचानने की जरूरत है, आप जो पहचान नहीं पा रहे हो। हमेशा आपको क्या लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कुछ करता हूँ या करती हूँ, लॉस हो जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, भटकता रहता हूँ या भटकती रहती हूँ, कुछ दिशा अच्छे से नहीं दिखती, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट रहते हो। मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, इतने सैलरी से क्या होगा। बहुत नेगेटिव सोच के वजह से आप अपने आप को पुल करते रहते हो, लेकिन क्वालिटी आपके अंदर भरपूर है। लेकिन जो छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके अंदर चलती है, पहले आपको वो दूर करने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। जैसे अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों पे नजर रखना, वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो कितना स्टेबल है, ये चीज नहीं करनी। दूसरों पे नजर नहीं रखनी है। जैसे ही आप दूसरों पे देखते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, ओवर थिंक में आप चले जाते हैं, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। बल्कि जो थोड़ा बहुत आपका दिमाग चलता है या थोड़ा बहुत आप अपने काम से जो आगे बढ़ पाते हैं, वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से डाउन हो जाता है, एंजाइटी में चले जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है।
आपको सिर्फ और सिर्फ यही अपनी क्वालिटी को पहचानना है। आप अपने आप को पहचाने, आप किसी से कम नहीं हैं। कंपनी अच्छी नहीं मिल रही तो और कंपनी ज्वाइन करें, कंपनी में काम समझ नहीं आ रहा है तो किसी के अंडर काम करें, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को जब तक नहीं पहचानेंगे आप अपनी रीच तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बचते हैं ये चीजों से ना, आप बचते हैं, भागते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो है काफी। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है। दूसरी चीज जो मुझे दिखी, दूसरों से कंपेयर करना, जो आपको नहीं करना है। तीसरी कमजोरी, जो सिर्फ ओवरथिंक, सोचते रहना। ये कमियां जो आप अपने अंदर लाते हैं, और ये कमियां आपके अंदर नहीं है, ये आप नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरों से अच्छा कर सकते हो। कंपेयर करना बंद करो, सोचना बंद करो, चीजों से भागना बंद करो। नहीं आता है, सीखो। जिस आपको विचार आपके ठीक करने हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो बिगड़े हुए हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। और साथ में आजू बाजू एनवायरनमेंट जो है उनका भी सुनना बंद करें, क्योंकि आपके जीवन में ऑलरेडी इतना कलह है कि आपके आजू बाजू जो सराउंडिंग लोग हैं वो भी बोल बोल के आपको और नेगेटिव कर देते हैं। आपको ये चीज भी नहीं करना है। बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है, आपको तो खासकर ये मोटिवेशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर मुझे क्वालिटी दिख रही है, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिया है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। क्विकली डिसीजन लेना या क्विकली एक्शन लेना बिना सोचे समझे करना, ये ना करें। सोचें, समझें, थोड़ा सा दूर तक की सोचें, कैलकुलेटिव बने, इसमें कितना फायदा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कोई नुकसान तो नहीं है, इंडिया में काम करने में सही है या जिस देश में आप रहते हैं उसे दूसरे देश में काम करना सही है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको बाहर एनवायरनमेंट देखना होगा, लोगों से मिलना होगा, आपको कोई ना कोई सराउंडिंग में ऐसी सर्विस मिल सकती है जो आपके लिए नॉलेजेबल हो सकता है। मन में बहुत कुछ है, इच्छाएं हैं, बड़ा करना है, बड़ा चलना है, कुछ ऐसा करना है और अपने आप से करना है, मेहनत से करना है, आगे बढ़ना है। इच्छाएं बहुत हैं, सपने बहुत हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, और क्यों ना करना पाए, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। मुझे दिख रहा है, ये क्वालिटी मुझे दिख रही है कि आप कर सकते हो। जो आपके ड्रीम्स हैं वो सच में बदल सकते हो, लेकिन ये कब बदलेंगे? जब आप अपनी क्वालिटी को पहचानेंगे, जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप खड़े होके जस्ट थॉट्स प्रोसेस को आप बिगाड़ते रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, फिर और नेगेटिव हो जाएंगे, और इतना नेगेटिव ऑरा में आप सराउंडिंग घूमते रहेंगे तो आप और नेगेटिव हो जाएंगे। आपको सबसे पहले यही चीज समझना है, आपको अपनी क्वालिटी समझनी है, क्योंकि भरपूर क्वालिटी है। आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जहां बेनिफिट आपको दिखता है, आप वो कर सकते हैं। अभी भी देरी नहीं हुई है। आपको नहीं आता है, आप सीखना चाहते हैं, सीखे, किसी मेंटर को पकड़ें, अच्छा गाइडेंस लें, लेकिन आगे बढ़े, क्योंकि स्टार है, ब्लेसिंग है आपके सर पे। जिस आपके एक्शन लेने का इंतजार हो रहा है कि आप एक्शन लें और आगे बढ़ें। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, अपने इमोशंस को डाउन नहीं करना है। सबसे ज्यादा क्या है कि अभी आपको ना अपने आप को हील करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। भरपूर क्वालिटी है आपके अंदर। जिस आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों से कम हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है या आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखो, उससे भी सीखना है, सीखो, आगे बढ़ो, ट्रेनिंग लो। अकेलेपन में बैठ के कुछ नहीं होगा, लोनलीनेस में बैठ के कुछ नहीं होगा, दूसरों को फंडे मारने से नहीं होगा। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना उतना ही कठिन है। क्या आया है, सब कुछ हासिल कर सकते हो आप, बहुत टैलेंटेड हैं आप, आगे बढ़े। न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ,
फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक होते हुए दिख रही है। आने वाले समय में जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। आपका विजन बहुत जल्द क्लियर होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, विचार को सीधा कर लें, ओवर थिंक ना करें। बहुत कुछ ख्वाहिश है, ड्रीम्स हैं, वो डेफिनेटली आपकी पूरी होंगी। एक और चीज, एक साथ मल्टीपल डिजायर्स के ऊपर नहीं जाना है। एक चीज के बारे में सोचे, पहले उसको अचीव करें, फिर दूसरी चीज की तरफ जाएं। एक तरफ 10 जगह डिजायर्स में नहीं जाना है। और माइंड डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली आपका नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक जगह होना चाहिए। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, पैसे कमाने हैं, तो आपका उसी तरफ फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी गाइडेंस कर दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप बिना सोचे समझे आगे चलते रहे और आगे गड्ढे में गिर गए। फिर आप सोचो, अरे मैडम हम तो आगे बढ़े थे लेकिन पैसा डूब गया। वो क्यों डूबा? गलत लोगों से सलाह ले ली या आपने अपनी मर्जी चला ली, बिना सोचे समझे आपने कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पोटली में आपका ज्ञान है, इसी ज्ञान से आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे गाइडेंस, अपने से बड़ों की गाइडेंस हमेशा लें। कुछ भी करने की आप सोच रहे हैं, हमेशा सलाह मिलाएं। बिना सलाह के आप ना चलें। अकेले आप नहीं कर पाएंगे, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमेशा सही डिसीजन लें। प्योर सोल हैं, ईश्वर के बच्चे हैं आप, बहुत मन के साफ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, उनका हाथ आपके साथ है, डिवाइन पूर्वज सबका ब्लेसिंग आप लेके चल रहे हैं। देखिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो प्यारे प्यारे सोल होते हैं, प्योर सोल होते हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, परीक्षा उन्हीं की सबसे ज्यादा ली जाती है। जो नहीं होते उनकी परीक्षा नहीं होती, क्योंकि उनकी वैल्यू ही नहीं होती है। हमेशा आपको लगता होगा कि मैं ईश्वर को इतना मानता हूँ फिर भी मेरे साथ इतनी परीक्षा क्यों, ये मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए जो मेरी परीक्षा ऐसे क्यों। नहीं, आप स्पेशल हो, इसीलिए आपके साथ परीक्षा ली जाती है। और इसी परीक्षा में ईश्वर आपको देखते हैं कि आप हार तो नहीं गए, आप हिम्मत तो नहीं हार गए, आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसी परीक्षा में अगर जब आप एक बार जीत लेते हैं, फिर आपके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आती हैं, फिर वो आपको भरपूर देते हैं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ डाउट आप अपने आप में करते हैं, जो आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं या फिर हील होते होते भी नेगेटिव हो जाते हैं, या सोचते सोचते भी नेगेटिव हो जाते हैं, या जल्दी से एंजाइटी हो जाती है, जल्दी से ओवरथिंक, जल्दी से घबराहट हो जाती है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं जल्दी जल्दी घबराहट हो जाती है, या आपको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला मेरे से बेटर है, मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं सीखा है। ये जो आपका नेगेटिव चीज है ना, यही आपको डुबो देता है। ये नहीं करना है आपको पॉजिटिव रहना है। चलिए, आज मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देती हूँ अपने आप को हील करने का। सबसे बेस्ट तरीका है मोटिवेशन गाइडेंस। जिसको पसंद आए वो डेफिनेटली करिएगा और मुझे 21 डेज बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये वर्कआउट आपके लिए हुआ या नहीं हुआ। फॉलो जरूर कीजिएगा। छोटी सी टिप्स है आप सभी के लिए। 3 सिंपल तरीके बताऊंगी अपने आप को हील करने के लिए, और बहुत ही इजी है। अपने आप को ले जाके मिरर के सामने खड़े हो जाएं और पहली चीज आपको जो बोलनी है, अपने आप को देख के, आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप अपने आप को बोलो और 11 बार आपको बोलना है। मैं आपको बताती हूँ, बोलते बोलते आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आपको अपने ऊपर वो क्वालिटी दिखने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये पहली टिप्स है। तो अभी आते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। दूसरी चीज, आपको मिरर में खड़े होके अपने आप को बोलना है, अपना नाम लेके बोलना है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अपने आप को, कमाल के हो आप, बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू। आप अपने आप को अपना नाम लेके, ये भी आपको दूसरी टिप्स डेली बोलनी है 11 बार। तीसरा टिप्स, मुंह के सामने खड़े होके आपको बोलना है, इट वॉज नेवर योर फॉल्ट। जिस समय पे जो भी आपकी उम्र थी, उस समय पे अपनी समझ से आपने वो कार्य किया। इट वॉज नेवर योर फॉल्ट। जो भी आपने किया अपनी समझ से किया, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। एंड
मैं अब अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ और बहुत स्ट्रांग हूँ। आई रियली लव यू। अपना नाम लेके ये 3 चीज आप बोले, डेली बोले और 11 बार बोले और मुझे आप 21 डेज बाद बताएंगे। ये मोटिवेशन से आपको बहुत अपने आप में पॉजिटिविटी फील होगी, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप अपनी क्वालिटी पहचानना शुरू कर देंगे, अपने आप को आप किसी से कम नहीं समझेंगे। जो भी आप चैलेंजेस आ रहे हैं खुशी खुशी अपनाएंगे, उदास नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आप हैप्पी फैमिली और अपने आप में हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी एंड ट्रस्ट मी, ये 3 मैजिकल चीजें जो मैंने बताई हैं, इसके बाद आपके जीवन में डेस्टिनी और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बदलाव आएगा। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेंगी और आपके जो षड्यंत्र जो रचते हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके जीवन में ब्लेसिंग, लव, जजमेंट, डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है। बहुत कुछ आ रहा है, करके देखिएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है क्योंकि मुझे दिख रहा है आप डिवाइन के बच्चे हैं। आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका टफ साइकिल खत्म हो चुका है। सबसे पहले कार्ड यही गिरा था आपके लिए, जो मोटिवेशन आया है और यही बताने के लिए आया है कि आपके जीवन में टफ साइकिल जो चल रहा था खत्म हो चुका है, नया साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब आप छोटी छोटी चीजों को ना पकड़ें, बड़ी पिक्चर्स को पकड़ें। जो भी आपके जीवन में अब बड़ा है, जब बड़ी चीज को पकड़ेंगे तो छोटी छोटी ऑटोमेटिकली आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। अब समय आ चुका है दुनिया को अपने आप को दिखाने का। आप क्या हैं, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, अब समय आया है दिखाएं और अपनी ड्रीम पे फेथ रखें। बिल्कुल नहीं घबराना है। जो आपके ड्रीम है, जितने भी बड़े हैं, सब पूरे होंगे, सब क्लैरिटी में जाएंगे। कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप में आगे बढ़ना है। आप जीवन में हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो मैं और भी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से, एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए लेना चाहूंगी, ताकि आप जितना ये मैसेजेस सुने, जितना आप आगे बढ़े, आप हमेशा अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें और आगे बढ़ें। आपका जो कनेक्शन है आने वाले समय में और आपके जो फैमिली कनेक्शन है, लोगों के साथ जो कनेक्शन है, वो सब हील होते हुए दिख रहा है। ग्रीन तारा आई है, माँ तारा आई है। आप प्रोटेक्टेड हैं, मैंने कहा था माँ ने आपको प्रोटेक्टेड कर रखा है। आपके कॉर्ड कट्स भी कर रखे हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो लिमिटेशंस थी वो आपको ओपन अप कर रही हैं और आपके लिए एक ट्रस्ट, ताकि आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकें। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला रही हैं और माँ चाहती हैं कि आप माँ तारा पे ट्रस्ट रखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने डिजायर की तरफ सोचें। जो भी आपके हायर डिजायर्स हैं उनकी तरफ सोचें और आगे बढ़ें। उसका आउटकम जरूर आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स इज विद यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। कमेंट एंड क्लेम इट जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स आर विद यू एंड ये आपके जीवन में प्यार भरपूर डिजायर्स लेके आ रहे हैं। आपके जीवन में जो दुख दर्द थे, आप धीरे धीरे हील हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे हील कर रहे हैं और आपकी जो बाउंड्री थी, जो आपके जीवन में जो बाउंड्री चल रही थी, वो कट हो रही हैं। डिवाइन हीलिंग, डिवाइन आपके लिए बार बार हीलिंग का आ रहा है, बार बार हीलिंग, क्योंकि आप हील हो जाएंगे। ज्यादातर हीलिंग का आ रहा है। शिव जी, भोलेनाथ जी और देखिए बॉटम ऑफ द डेक गणेश जी, दोनों आए हैं। ओ माय गॉड, वेट आई शो यू वन मोर थिंग। शिव जी, गणेश जी, कृष्ण भगवान एंड दिस चैरियट। ओके, और क्या चाहिए? भरपूर ईश्वर भी आए हैं बताने के लिए। हील करो, अपने आप को हील करो। आप किसी से कम नहीं है। क्यों? आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने ही आपको बनाया है। अपनी क्वालिटी को पहचाने और आगे बढ़े। आप किसी से कम नहीं है। प्रॉस्पेरिटी वेल्थ आ रही है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट रखें और आप अपने इनर यूनिवर्स पे, ईश्वर पे जो भी चीजें आपको चाहिए मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं, वो आपकी बहुत जल्द पूरी होंगी।
भरपूर ब्लेसिंग है गाइस, भरपूर। माय डिवाइन सोल, माय डिवाइन फैमिली, अब आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस, आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू, आई एम ऑल्सो सो प्राउड ऑफ यू। आप किसी से कम नहीं है, आई नो दैट। मेरी डिवाइन फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली किसी से कम नहीं है। जो भी आपके प्रेयर थे, जो भी आपके प्रेयर चल रहे थे, जो भी आपके कनेक्शन चल रहे थे, जो भी आपकी इच्छाएं चली थी, वो खाली हाथ नहीं जा रही हैं, वो सब पूरी होंगी। जो भी आपके कनेक्शन थे ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको मोटिवेशन गाइडेंस बहुत पसंद आई होगी। रेजोनेट को साइड कर दीजिए, यहाँ पे आपको मोटिवेशन गाइडेंस लेने की जरूरत है। तो अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।